हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं मैथ दर्शन कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक ऐसे एस्पिरेंट के दिमाग में एक सवाल रहता है कि ये तो कोई टेक्निकल कोर्स है नहीं, यहाँ पर तो एक समय के बाद हमें कोई सर्टिफिकेट या डिग्री मिलने वाली है नहीं। तो एक कहीं ना कहीं डर व्याप्त रहता है मन में कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद से क्या होगा। और ये डर होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप कोई टेक्निकल कोर्स करते हैं तो वहाँ पर एक समय पीरियड के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है, डिग्री होता है, और उस डिग्री के बेस पर आपको बहुत अच्छा जॉब न मिले लेकिन फिर भी आपको एक कम चलाऊं जॉब मिल जाता है, तो वहाँ पर कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या ये खड़ी हो जाती है कि आप बहुत मन लगा के तैयारी किए, बहुत अच्छे से तैयारी किए, लेकिन आपका भाग्य साथ नहीं दिया, आप किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए, फैमिली सपोर्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाया, तो आप बीच में तैयारी छोड़ देते हैं या फिर कोई और वजह हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने मुकाम को हासिल अगर नहीं कर पाते हैं तो आपके मन में एक हमेशा सवाल बना रहता है कि अगर हम सफल नहीं हो पाए तो उसके बाद क्या। और ऊपर से जो फैमिली बैकग्राउंड या फिर जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके फैमिली सपोर्ट उतना अच्छा होता नहीं है। उनके जैसे मान लीजिए कि गार्जियन हो गए तो गार्जियन की इनकम उतनी अच्छी होती नहीं है कि हम लोग बिजनेस भी कर पाए। तो तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं, तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो आपके मन में आती होंगी। ऊपर से हो सकता है कि आप लोग में से कुछ बच्चे ऐसे हों जिनके घर पे आपकी सिस्टर हो सकती हैं, जिनका शादी ब्याह करने का जिम्मा या फिर जिम्मेदारी आप ही के सिर पर हो सकता है कि आपके पिताजी जो कमाते हो या फिर उनकी जो इनकम हो उससे आपका केवल घर खर्च चलता हो, परिवार की जो बेसिक नीड्स हैं उसकी पूर्ति होती हो और उतना सेविंग नहीं हो पाता हो जिससे बहन की शादी हो सके या फिर कोई आगे बड़ा काम हो सके। ऐसी तमाम तरह की बातें हो सकती हैं। और जब तमाम तरह की बातें होती हैं, तमाम तरह की चिंताएं आदमी के मन में हमेशा बनी रहती है कि अगर सरकारी जब नहीं हुआ, हम तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से मन लगा के तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बाद से क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम तो ये कहेंगे दोस्तों कि आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करने के साथ साथ आपका पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, पहले आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि आपको अगर कोई छोटा जॉब मिलता है तो आप शुरुआत एक छोटी जॉब से ही करें। क्योंकि जब आप छोटा जॉब पकड़ते हैं या फिर जब छोटे जॉब से आप अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो आप सबसे पहले समझ पाते हैं कि पैसा अर्न कैसे करना है। आप जो है कमाना सीखते हैं और सबसे बड़ी बात कि आप पैसे के महत्व को समझ पाते हैं। और आप जब जॉब करते हैं तो आपको पता चलता है कि जब हम जॉब करेंगे तो हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा, क्या क्या हमको करना पड़ेगा, क्या क्या झेलना पड़ेगा। साथ में आपको ये भी पता चलता है कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें और क्या करना चाहिए। तो आपको हम ये सलाह देंगे कि आप सबसे पहले अगर आपको मौका मिलता है, जैसे अगर आप पढ़ने में अच्छे खासे हैं तो आप होम ट्यूशन से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर अगर आप पढ़ने में अच्छे खासे हैं तो आप कोचिंग दे सकते हैं बच्चों को। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पढ़ाई, चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप पढ़ने में ठीक ठाक होंगे ही, क्योंकि जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो ठीक ठाक है तभी तैयारी कर रहा है। क्योंकि जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसको पता है कि भाई हम तैयारी भी करेंगे तो हम असफल ही होंगे, तो हम तैयारी क्यों करें। तो वैसे बच्चे तैयारी भी नहीं करते हैं। तो आप तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आप पढ़ने में कहीं ना कहीं ठीक ठाक हैं। तो हमारी सलाह ये होगी कि अगर आप चाहें तो आप एक छोटे लेवल से आप शुरुआत करें, बच्चों को पढ़ाने का काम करें, बच्चों को आप एजुकेशन देने का काम करें। वहाँ से एक तो आपकी एक समझिए कि आपकी एक ट्रेनिंग होगी कि भाई कैसे बच्चों को समझाना है। और पढ़ाने से सबसे बड़ी फायदा ये होता है कि आप जब बच्चों को समझाते हैं तो आपको वो चीज़ आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आप अगर पढ़ाने में सक्षम हैं या फिर अगर आप पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो तो हम तो सबसे पहले यही सलाह देंगे कि आप अपने कैरियर की शुरुआत, मतलब कि एक जॉब की शुरुआत आप टीचिंग क्षेत्र में सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसी से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। इसके साथ साथ अगर आपने कोई टेक्निकल कोर्स कर रखा है या फिर ऐसा कोई
स्किल आपके पास स्पेशल है, जिसका मार्केट में डिमांड है, या फिर उस स्किल के बेस पर आपको कोई जॉब मिल सकता है, तो आप जरूर प्रयास कीजिए कि आप उस जॉब को हासिल करें। वो जॉब भले छोटा ही क्यों नहीं हो, लेकिन हमारी सलाह ये होगी कि भाई आप उस जॉब को पहले कीजिए, ताकि आपको पता चले कि भाई जॉब किया कैसे जाता है, उस जॉब को हम और आगे हम कैसे उसमें हम अगर हमको बढ़ना होगा आगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा। जब आप मार्केट में उतरेंगे, मार्केट में लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आपको बहुत तरह के आइडिया मिलेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको तैयारी भी करते रहनी है। और अगर आपको छोटा गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो आपको बहुत और अच्छा है। देखिए, हमेशा सोच बड़ा रखना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग मिडिल बैकग्राउंड से हैं, या फिर हम लोग जो है बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं हैं, तो हम लोग को शुरुआत हमेशा छोटे से ही करना पड़ेगा। क्योंकि आप बड़े सपना देखेंगे और बड़े सपने के पीछे डायरेक्ट मतलब कि उसको हासिल करने का मतलब कि सीधे प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कि आप उस प्रयास में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाए, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, जिस वजह से आपको उस रास्ते को छोड़ना ही पड़ जाए। तो छोड़ने से बेहतर क्या है कि आपको भले थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे, लेकिन उस मंजिल तक हम पहुँचे, ठीक है। तो हमारी तो सलाह ये होगी कि अगर छोटा जॉब मिलता है तो छोटे जॉब से ही आप शुरुआत कीजिए, और उसके बाद से अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहें और करने के क्रम में ही आपको छोटा मोटा भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है। छोटा मोटा का मतलब ये हो गया कि अगर आपको मैट्रिक बेस पे या फिर 12th बेस पर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, तो गवर्नमेंट जॉब में खासियत क्या होती है कि आपको ड्यूटी आवर आपका 8 घंटे का होता है। तो 8 घंटे के बाद से आप ड्यूटी देने के बाद से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ऐसे तमाम आपके सामने उदाहरण हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, दुनिया में बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे रहे हैं जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास, मतलब कि बिल्कुल जीरो से शुरुआत की है। उन्होंने छोटे जॉब्स पकड़े, छोटे जॉब्स के बाद से उनके चूंकि सपने बड़े थे, तो अपने सपनों को कभी वो छोड़े नहीं, सपनों को हमेशा अपने दिल में संजोए रखें और दिन रात उसके बारे में सोचते रहें। तो आप मैटर नहीं, ये नहीं करता है कि आप किस परिवार से हैं या फिर कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप शहर से हैं या फिर गांव में से हैं, मैटर ही नहीं करता है कि आप कहाँ से हैं। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ करना है, हमें अपने दम पर कुछ करके दिखाना है। तो अगर आपके अंदर एक जुनून है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का एक जज्बा है, तो आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। और मेरा तो कहना यह है कि भाई रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हिम्मत मत हार, गिर कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, आप अपने मंजिल पर जो रास्ता जा रहा है, मंदिर तक आपको जो रास्ते आपको लेकर जाएंगे, उस रास्ते को कभी छोड़ना नहीं है, उस रास्ते से कभी भटकना नहीं है। भले हम थोड़ा सा लेट पहुंचे, लेकिन हमें वहां पहुंचना है। आप पहुंच तभी पाएंगे जब आप उस रास्ते पर कंटिन्यू चलेंगे। हमारी रफ्तार भले धीमी हो, लेकिन हमें उस रास्ते से भटकना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो आपको सपने बड़े देखने हैं, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपके फैमिली वाले उतना सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उतनी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपनी मदद खुद करनी होगी, आपको अपनी मदद स्वयं से करनी होगी। आपको अपने मुकाम को हासिल करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए खुद आगे आना होगा। आपके परिवार वाले जितना आपके लिए कर सकते थे वो कर रहे हैं, उससे आगे उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपने परिवार पर पूरा डिपेंड नहीं रहना होगा, आपको खुद से आगे आकर अपने परिवार को भी हेल्प करना होगा, और साथ में आप अपने लिए भी आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। तो आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप छोटे लेवल से ही शुरू कीजिए, लेकिन आपके सपने जो भी, जैसे बहुत सारे बच्चों को सपना होगा कि भाई हमको एसएससी सीजीएल क्रैक करना है, बहुत सारे बच्चों का सपना होगा कि हमको यूपीएससी का एग्जाम्स निकालना है, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हमको स्टेट पीसीएस से निकालना है। तो आपके सपने बड़े होने चाहिए, सपने कभी छोटे नहीं देखना चाहिए। आपके सपने लाइफ में गोल बड़े होने ही चाहिए, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट वहीं पर पहुंचे जो आपके सपने हैं। शुरुआत आप छोटे से करके भी आप बड़े स्तर तक, बड़े लेवल तक, बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। तो यही चीज है दोस्तों। और साथ में अगर आप छोटा सा जॉब करते रहेंगे तो इनकम आते रहेगा, तो आपको अपने परिवार पे जो डिपेंडेंसी है आपकी कम रहेगी। साथ में आपके माइंड में प्रेशर भी नहीं रहेगा, आपके अंदर कोई डर भी नहीं रहेगा कि अगर हमारा जॉब नहीं हुआ तो क्या। आप चूंकि जॉब कर रहे हैं, चूंकि आपका
छोटा मोटा ही जॉब से, लेकिन आपका जॉब है और अगर आप उस जॉब में समय दे रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी गेन हो रहा है। और जब आप एक्सपीरियंस लेते रहेंगे तो समय के साथ साथ आपको ये आइडिया लगती जाएगा कि अगर हमको इसी फील्ड में और आगे बढ़ना है तो हमको और क्या करना चाहिए। तो आपका जॉब भी होते जा रहा है और साथ में आपकी तैयारी भी चल रही है, तो तैयारी आपको करते रहना है और आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि 1 साल 2 साल ज्यादा लगे, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर बाय द वे नहीं हुआ तो उससे परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने साइड से तो अपना तैयारी के साथ साथ अपना जॉब भी किया है, चाहे जो भी आपने ट्यूशन दिया है, चाहे कोचिंग दिया है, चाहे जो भी आपके लेवल का चीज है उस साइड से आप करते रहे तो आपका एक्सपीरियंस हुआ है। एक्सपीरियंस जब होगा तो समय के साथ साथ उसमें आपका एक्सपीरियंस के साथ आपका सैलरी भी बढ़ेगा, वेतन भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ता है। तो आपकी प्रेशर, जो मेंटली प्रेशर होता है वो कम होगा तो आप इधर उधर की बातों पर फोकस न करके आपका फोकस स्टडी पर होगा और साथ में आपका जो सपना है उस सपने को पूरे करने पर होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप का फोकस सपने पर और स्टडी पर होगा तो जाहिर सी बात है कि आप अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। तो आपको ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, बहन की शादी करनी है, फैमिली में ये है वो है। ज्यादा आप सोचेंगे, ज्यादा टेंशन लेंगे, ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होगा और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, ज्यादा मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा तो होगा क्या कि भाई आप ना अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे, ना आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे और नहीं आप ढंग से तैयारी कर पाएंगे। तो ज्यादा आपको सोचना नहीं है, जो आप स्थिति जो मतलब जो है वो तो होगा ही होगा। आप अपने लेवल से जितना कर सकते हैं उतना आप करने का प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए हमेशा कि आप जो है एक छोटा मोटा ही सही लेकिन आप जॉब करें। आप छोटा मोटा जॉब करेंगे तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा। और मेरा ये मतलब कि पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप शुरुआत कीजिए और शुरुआत करने के बाद से आपको भी समय के साथ साथ आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें आगे और क्या करना चाहिए। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, जो होना है वही होगा। और वैसे भी कहा जाता है कि न भाग्य से ज्यादा और न समय से पहले आज तक किसी को न कुछ मिला है और न मिलेगा। तो आपके भाग्य में जो होगा वो मिलना ही मिलना है और समय से ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि समय से पहले आपको कुछ मिल जाएगा, लेकिन केवल भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठना है, आपको अपना प्रयास हमेशा करते रहना है और जितना हो सके उतना आपको जो है स्मार्ट वर्क करना है, मेहनत करना है, मंजिल को पाने के लिए, मुकाम को पाने के लिए सतत प्रयास करते रहना है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो सेशन में। और अब आपके इस चैनल पर, इस मैथ दर्शन परिवार जो यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको हम मैथ्स के वीडियो लेक्चर भी कंटिन्यू लेकर आएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आएंगे, जिसमें आपको कंप्लीट अर्थमेटिक की बात करेंगे, कंप्लीट एडवांस मैथ की बात करेंगे और साथ में आपको रीजनिंग की भी आपको क्लासेज मिलेंगी। तो आप जरूर जुड़िए, जुड़ने के साथ साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए, ज्यादा चिंता मत कीजिए, चिंता कीजिएगा कुछ नहीं कर पाइएगा। जितना हो सकता है उतना अपने आप बदलने का प्रयास कीजिए, अच्छा करने का प्रयास कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा दिमाग में बात रखिए, दूसरों के प्रति भी अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिएगा, अच्छा कीजिएगा तो बिल्कुल अच्छा ही होगा। और जब अच्छा होगा तो आप भी आगे बढ़ेंगे, देश भी आगे बढ़ेगा और सब मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय, अपना ध्यान रखिएगा।